हेलो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है। यानी जो मानसरोवर झील है यह कहाँ पर है, तो हो जाएगा आपका तिब्बत में। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा तिब्बत। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, और अगर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। यानी जो नाथुला दर्रा है वह भारत के कौन से राज्य में है, तो ये आपका सिक्किम राज्य में है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है। यानी जो नंगा पर्वत चोटी है कौन से श्रेणी में है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये हो जाएगा आपका हिमालय श्रेणी में। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमालय श्रेणी। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। सबसे बड़ा हिमनद दोस्तों कौन सा है, ये हो जाएगा आपका रुंडुन हिमनद, जो कि सबसे बड़ा हिमनद है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा रुंडुन हिमनद। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में अवस्थित है। यानी जो गुरु शिखर पर्वत चोटी है यह आपका राजस्थान राज्य में है। राजस्थान राज्य, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, एशिया का अजगर किस देश को कहा जाता है। एशिया का अजगर दोस्तों कौन से देश को कहा जाता है, तो यह कहा जाता है चीन देश को। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन देश। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है ये हो जाएगा आपका अनाईमुडी चोटी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, यह क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, और आने वाले एग्जाम में भी हो सकते हैं रिपीट। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं। भारत का ऐसा कितना राज्य है जो तट रेखा से लगा हुआ है, तो हो जाएगा आपका 9 राज्य ऐसे भारत के जो कि तट रेखा से लगे हुए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और यह क्वेश्चन भी कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। इन ऑप्शन में से कौन सा पर्वत श्रेणी है जो कि भारत में स्थित है, तो हो जाएगा आपका पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जो कि भारत में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का पूर्वी तट क्या कहलाता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो पूर्वी तट है वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है कोरोमंडल। ध्यान रखना, बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोरोमंडल हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सेब राय पहाड़िया कहाँ पर स्थित है। यानी जो सेब राय पहाड़िया है वह कहाँ पर है, ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु में सेब राय पहाड़िया स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घाटी में करेबा पाए जाते हैं। यानी इन ऑप्शन में से दिया गया, इन ऑप्शन में से कौन से घाटी में करेबा पाए जाते हैं, तो यह कश्मीर घाटी में करेबा पाए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कश्मीर घाटी। ध्यान रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट यह भी सवाल है। अगला क्वेश्चन है, शांत घाटी कहाँ पर अवस्थित है। यानी जो शांत घाटी है यह कहाँ पर है, तो ये आपका केरल में शांत घाटी है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। ध्यान रखना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बारालाचा ला दर्रा किस राज्य में स्थित है। जो बारालाचा ला दर्रा है वह कौन सा राज्य में है, तो ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे डी हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। राजस्थान विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या है वहाँ हो जाएगा आपका 200, यानी 200 है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 200 सदस्यों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है होम्योपैथी दिवस दोस्तों, यह मनाया जाता है 10 अप्रैल को। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 अप्रैल को यह होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। जो सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी यह मथुरा थी। ऑप्शन यहाँ पे सी मथुरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है। शेषनाग झील दोस्तों कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है और रिपीट होते रहते हैं, तो यह आपका जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन यहाँ पे ए जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? गुजरात की जो जीवन रेखा कहा जाता है यह कहा जाता है नर्मदा नदी को। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ध्यान रखना दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का तोता किससे कहा जाता है? भारत का दोस्तों तोता कहा जाता है, यह कहा जाता है अमीर खुसरो को। ऑप्शन यहाँ पे सी अमीर खुसरो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट कहाँ पर स्थित है? जो अंकोर वाट है यह कहाँ पर है? तो ये आपका कंबोडिया में है। अंकोर वाट ऑप्शन यहाँ पे ए कंबोडिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? यानी जो मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम है वह क्या है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का जो अंतिम शासक था वह था घनानंद। ऑप्शन यहाँ पे ए घनानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? यानी जो श्रीनगर की स्थापना की थी कौन से मौर्य शासक ने? तो हो जाएगा अशोक ने किया था श्रीनगर की स्थापना। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक। दोस्तों ध्यान रखना, कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया 1956 में। ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956। अगला क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई? यानी जो भारत में एकल नागरिकता की जो अवधारणा अपनाई गई यह अपनाई गई इंग्लैंड से। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इंग्लैंड। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? यानी जो संबंध है रेड डाटा बुक का वह किससे है? तो हो जाएगा यहाँ पे विलुप्ति के करीब जीव से है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा विलुप्ति के करीब जीव से है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गैंडा कहाँ पर संरक्षित है? यानी जो भारतीय गैंडा है वह कहाँ पर संरक्षित है? टी हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में पड़ता है। ऑप्शन यहाँ पे डी असम काजीरंगा नेशनल पार्क करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पूछ दे कि कौन से राज्य में? टी हो जाएगा आपका असम में। अगर यहाँ पे पार्क पूछा गया है तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर काजीरंगा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन है जो कि रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है ये आपका हैंग में है। ऑप्शन यहाँ पे ए हैंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थानीय सदस्य? यानी स्थायी सदस्य दोस्तों कुल कितने हैं? तो हो जाएगा 5 स्थायी सदस्य। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला दोस्तों कहाँ पर लगता है? तो यह लगता है अजमेर में। ऑप्शन यहाँ पे सी अजमेर करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्कर मेला। अगला क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? दोस्तों जो टाइटन है वह कौन से ग्रह का उपग्रह है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर शनि ग्रह का उपग्रह टाइटन है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी वह थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ध्यान रखना आप दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वह थी सुचेता कृपलानी। ऑप्शन यहाँ पे बी सुचेता कृपलानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है यह आपका करनाल में है। ऑप्शन यहाँ पे डी करनाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो नाटो का मुख्यालय वह कहाँ पर है? NATO का जो मुख्यालय यह कहाँ पर है? तो हो जाएगा आपका ब्रुसेल्स में है। ऑप्शन यहाँ पे ये ब्रुसेल्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है ये आपका जिनेवा में है। ऑप्शन यहाँ पे बी जिनेवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? जो चिल्का झील है यह आपका हो जाएगा उड़ीसा राज्य करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी यहाँ पे सी ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है?
कौन से खेल से संबंधित है विजय हजारे ट्रॉफी? तो हो जाएगा क्रिकेट के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे डी क्रिकेट के खेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? यानी जो डेविस कप है वह कौन से खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को सही आंसर का जवाब देना है, यानी सही उत्तर आप लोगों को यहाँ पे कमेंट करना है क्या होगा सही उत्तर। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में।